शेखर भाई, विशाल भाई क्यों नहीं आया आज? सर वो कुछ पर्सनल काम में अटके हुए थे। अच्छा, मैं आज जब भी मिला हूँ शेखर भाई को, हमेशा जोड़ी में मिलते हैं, विशाल और शेखर साथ में मिले हैं। तो अकेले देख के ना आज मुझे थोड़ा कुछ ना मिसिंग लग रहा है। अच्छा, कई बंदों को तो ये भी ऐसे लगता है कि विशाल शेखर एक ही आदमी का नाम है। मैंने तो यहाँ तक अफवाह सुनी थी कि आप दोनों का आधार कार्ड भी एक ही है। सीरियसली, मुझे कई तो ऐसे भी है। दिनेश बोल रहा था, ये जो गिटार प्ले कर रहा है ना, कहता आई नो विशाल शेखर ना, वो तो मतलब एग्जाम भी कहता बारी बारी से देते थे, एक ही क्लास के एग्जाम दोनों दे आते थे। तो एक साल विशाल दे आते थे, एक साल शेखर दे आते थे, तो उनको सर्टिफिकेट भी एक मिला, आधा आधा फाड़ के रखा हुआ है। ऐसे इसने मेरे को बोला। पाजी द थिंग इज कि कोई मुझे आके विशाल बुलाए, चलो उनको करेक्ट कर लिया। विशाल को कोई शेखर बुलाए, चलो उसने भी करेक्ट कर लिया। मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे किसने बोला आप तो अदनान स्वामी है क्या? अदनान स्वामी। I wanted to call Adnan and tell him, Adnan, how much more weight have you lost? अदनान स्वामी भी नहीं, स्वामी। अदनान स्वामी बोलते तो ठीक है, अदनान स्वामी कौन है? अरे शेखर भाई, एक बात बताओ, जैसे लड़के चिल्लाती हैं कि हम विशाल शेखर की फैन है, विशाल शेखर की फैन है, जब आप लाइव कॉन्सर्ट्स करते हो, तो आपका दिल नहीं करता कि अकेले अकेले जाके पूछें कि किसकी ज़्यादा फैन हो? हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाता है कि जो उसके पहले जो होस्ट होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि विशाल विशाल, दे स्टार्ट साउंडिंग ओके। शेखर शेखर, दे डू दैट। तो आप ये तो है कि आप दोनों को जब वो लोग देखते शेखर हैं। बोल रहे होते हैं मैं जल्दी जाता नहीं हूँ स्टेज पे, अच्छा, थोड़ा लंबा खींचता हूँ मैं उसको। जो आदमी लोग होते हैं उनको बीवियों की सहेलियां बड़ी अच्छी लगती हैं। बीवियों को अपने हस्बैंड के दोस्त बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, उनको मैं कहता पसंद नहीं आते बिल्कुल भी। तो वो नहीं पसंद करती। अच्छा, ये साथ में काम करते हैं, जोड़ी में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत सारा टाइम बिताते होंगे जी। तो जब आपकी वाइफ उनसे मिलती हैं तो एज ए फ्रेंड मिलती है कि सौतन के तौर पे देखते हैं उनको कि ये बंदा है जो मेरे हस्बैंड का बहुत टाइम लेता है? ऐसा ही होगा सर। ऐसा ही है। शेखर भाई, आपने मेरे ख्याल से रियलिटी शो में पहले पार्टिसिपेट किया था ना, एज ए सिंगर शायद? एक्चुअली शुरुआत हुई एक्चुअली एडवर्टाइजिंग से। ओके। सो वहाँ से मैंने काइंड ऑफ आई स्टार्ट कंपोजिंग यू नो फॉर जिंगल्स। ओके। गाना भी वहाँ शुरू किया, उसके बाद एल्बम भी रिलीज़ की, और उसके बाद मेरा एक दोस्त जा रहा था ऑडिशंस के लिए, म्यूज़िक शो के ऑडिशन के लिए, और उसने बोला तू चल मेरे साथ। तो वो मैंने तो हार्डली, आई वॉज नॉट वेरी वेल क्लासिकली ट्रेंड ऑल्सो, सिर्फ 1-2 साल की तालीम थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। और वो टाइम पे तो फ़ोन्स मोबाइल्स तो नहीं थे, तो आई वेंट डाउन टू द ISD बूथ, माई डैड वॉज इन लंडन एंड आई कॉल्ड हिम, आई सेड डैड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस। ही सेड कांग्रेचुलेशंस, don't worry about losing or whatever it is, gain the experience, enjoy the experience. So that was something very beautiful with this sir. भाई, ऐसे ही क्यूरियोसिटी है जानने की जी। आप एक गाने को बनाने में कितना टाइम लेते हैं? सर कभी 10 मिनट लगते हैं और कभी 1-1.5 महीना लग जाता है। अच्छा, तो कभी ऐसा आपको किसी ने फरमाइश की है कि हमारे पास सिर्फ 3 घंटे में गाना चाहिए? ऐसा भी हुआ एक वक्त। जो 10 बहाने गाना है जी, वो आई थिंक वो लास्ट मिनट इंसर्शन था म्यूज़िक वीडियो के लिए। अच्छा। फॉर द प्रमोशन ऑफ द फिल्म। ओके। और उन्होंने कहा कि कल हम सेट लगा रहे हैं, गाना भी चाहिए, तो एक दिन में विशाल और मैंने ये गाना कंपोज किया, 10 बहाने। क्या बात है भाई। एक बात आपसे पूछनी थी जी। जैसे आपने शाहरुख भाई के लिए काफी सारे गाने कंपोज किए हैं जी। अभी आपने सुल्तान में भी बड़ा अच्छा म्यूजिक दिया जी। जब आप किसी खास एक्टर के लिए म्यूजिक करते हैं तो आप कभी ध्यान में रखते हैं चीजें? ध्यान में रखते हैं क्योंकि बड़ी सी इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुल्तान के साथ तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल लव द म्यूजिक ऑफ सुल्तान, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। यशराज के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। ऑन सुल्तान ऑल्सो इट वॉज फैंटास्टिक टू वर्क विद सलमान भाई ऑल्सो जी। उन्होंने सब गाने सुने, उनको बहुत पसंद आए, कि वॉज अ लॉट ऑफ लव फॉर इट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर इट। उनको इतने पसंद आए कि उन्होंने अपने वर्जन से बना के रिलीज़ किए। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट रिस्पेक्ट एनीवन कुड हैव। अच्छा, मैं पहले भूमिका बना रहा था कि बात करते करते ऐसे अगर आपने शाहरुख भाई के लिए भी काम किया, सलमान भाई के लिए भी काम किया, ज़्यादा पैसे कहाँ से मिलते हैं? मतलब ऐसे ही सबके अलग अलग रेट होते हैं। पैसे ऐसे थोड़ी बनते हैं भाजी, पैसे तो म्यूज़िक तो यू हैव टू काइंड ऑफ पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। पर जब आप अपनी सोल एक चीज़ में डाल देते हैं फिर वो सोल पैसा कमा के देती है आपको, इसमें कोई शक नहीं है भाजी। इसलिए हर चीज़ में सोल डालें। मैंने तो अपने जूते में भी डाला हुआ है। You know, I got this from London.
Did you? Yeah, last week I was in London. Oh, we did. I enjoyed it a lot. Now, tell me one thing. Yes. When it's sunshine in London. Okay. I mean, Very धूप right. sunshine होती है ना. Everybody is having beer. What happened? I mean, in London, they remove their shirts and they enjoy the sunshine. People are very much enjoyable in London. I like London so much. Because our summer lasts for about 2 days. You know, we don't get that much sun at all. So when the sun's out, we have a good time. So you enjoy. You Shirts remove come your off. shirts. Trousers, everything. I like. Basically, you know, in India there are so many languages. Yeah. The dosa is belong to South India. Dosa is like a bed sheet. It's made of rice. So many rice put in the thapat. Then when rice are dead, then we make a bed sheet, put some vegetables, gabad. So you like dosa? I love Indian food anyway. But the question is, what's your favorite English food? Actually, you know, I was in London, Yeah. as I told you. Yeah. I ate Indian food only. Really? No, but I like English food, but because I didn't know the name, so I couldn't order English dish. इसमें मेरे बारे में भी लिखा कि मैं लेजेंड ऑफ भगत सिंह में भी काम किया है. अच्छा, मैंने डीवीडी मंगा के देखी भी. मुझे लगा शायद किया हो, भूल गए हो. नहीं मिला. पर वो मेरे को पसंद ही नहीं आया.